यूपी वांगे उत्तर की शुरुआत करते हैं। यूपी में एक बार फिर मदरसों का मुद्दा उठा है। इस बार सियासी गलियारों से नहीं बल्कि कोर्ट ने मदरसों में शिक्षा को लेकर सवाल पूछा है। दरअसल कोर्ट ने सरकारी मदद से धर्म विशेष की शिक्षा पर सवाल उठाया है। कोर्ट ने पूछा है कि जब सरकार पैसा देती है तो एक खास धर्म की पढ़ाई क्यों? कोर्ट ने तो मदरसों में सरकारी फंड पर धर्म विशेष की पढ़ाई को लेकर सरकार से जवाब तलब कर लिया है। आज के इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद है, उनसे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। मदरसों को मिलती है मदद सरकारी। मदरसों में फिर क्यों धार्मिक शिक्षा जारी? मदरसों पर कोर्ट ने जारी किया नोटिस। पूछा, सरकारी फंड पर धार्मिक शिक्षा क्या नहीं है संविधान का उल्लंघन? सरकारी मदद से चलने वाले यूपी के मदरसों में धर्म विशेष की शिक्षा दिए जाने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कुछ सवाल पूछे। क्या सरकारी मदद पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है? ऐसा करना क्या अनुच्छेद 14, 25, 26, 29 का उल्लंघन नहीं है? केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक विभाग के सचिव से जवाब तलब किया गया है। राज्य सरकार के अल्पसंख्यक विभाग वक्फ से जवाब मांगा गया है। ये आदेश न्यायमूर्ति डीके सिंह ने जौनपुर के मदरसा टीचर एजाज अहमद की याचिका पर दी है। इधर समाजवादी पार्टी ने धार्मिक शिक्षा के सवाल को ही खारिज कर दिया। सपा का कहना है कि मदरसों में धर्म का प्रचार नहीं होता है। अब गुरुजी को तनख्वाह मिलने का आदेश न देकर जज साहब ने कहा कि ये धार्मिक शिक्षा के लिए राज्य पैसा कैसे दे सकता है। हम ही मानते हैं कि एक बहुत ही बड़ा डिबेट का विषय है और हमें लगता है कि इस पे एक सार्थक फैसला, चाहे वो संस्कृत, चाहे वो वेदांत, चाहे वो बुद्धिस्ट स्टडीज, इन सारे मामले में हमें उम्मीद है कि एक सही डायरेक्शन न्यायालय से आएगा। अब आपको बताते हैं मामला उठा कैसे। दरअसल जौनपुर के मदरसा शिक्षक एजाज अहमद जौनपुर के सुदनीपुर इलाके में संचालित होने वाले मदरसा समदानिया इस्लामिया में शिक्षक हैं। वेतन से जुड़े विवाद को लेकर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। शिकायत में कहा गया कि मदरसे को सरकारी फंड मिल रहा है, फिर भी वेतन जारी नहीं किया जा रहा, जिसके बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता को वेतन भुगतान किए जाने का आदेश दिया और मदरसों में सरकारी मदद के बावजूद धार्मिक शिक्षा पर सवाल पूछा। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। तो हाईकोर्ट के इस आदेश पर सरकार को जवाब देना है, उत्तर प्रदेश की सरकार को भी जवाब देना और केंद्र की सरकार को भी जवाब देना है कि आखिर मदरसों को जो सरकारी पैसा मिल रहा है वहां पर धर्म विशेष की पढ़ाई ही क्यों कराई जाती है। इस मसले पर बातचीत करने के लिए अशोक पांडे हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता मौजूद हैं, विवेक पांडे हमारे साथ सपा नेता मौजूद हैं, अशोक सिन्हा हमारे साथ आरएसएस समर्थक मौजूद हैं, आनंद त्रिपाठी हमारे साथ संविधान के जानकार मौजूद हैं। तमाम मेहमानों से हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहला सवाल विवेक पांडे साहब, अब मदरसों को लेकर के हाईकोर्ट भी सवाल पूछ रहा है कि सरकारी पैसे से एक धर्म विशेष की पढ़ाई मदरसों में क्यों कराई जाती है? देखिए, पहले तो मंच पे उपस्थित सभी पैनलिस्टों को मैं प्रणाम करता हूं और अनुमोदन के साथ अपनी बातों को अभिव्यक्त करने की अभिव्यक्ति चाहूंगा। देखिए, अनुच्छेद 28 में 4 प्रकार की शैक्षिक योग्यता जो शैक्षिक संस्थाएं हैं उनका उल्लेख किया जाता है भारतीय संविधान में। एक राज्य द्वारा पूरी तरह से पोषित संस्था है जिसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। एक राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था है जिसमें लोगों की सम्मति हो तो धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। एक राज्य निधि से सहायता पाने वाली संस्थाएं जिसमें की धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, उसमें भी लोगों की सहमति आवश्यक है। और राज्य प्रशासित किंतु धर्मस्व या न्यास के अधीन स्थापित संस्थाएं जिसमें की धार्मिक शिक्षा देने के बारे में प्रतिबंध है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले ये तय करना पड़ेगा उत्तर प्रदेश सरकार को कि जब सरकार मदरसों के आधुनिकीकरण का बजट पास कर रही थी, यकीनन उसने अपने विधिक जो विशेषज्ञ हैं उनसे कोई ना कोई सलाह मशवरा किया होगा। तो कहीं ना कहीं मुझे तो अब ये प्रतीत हो रहा है कि सरकार ने ये पूरी तरीके से पूरी प्लानिंग के साथ इस एजेंडे को लागू किया था जिसमें कि मदरसों के आधुनिकीकरण की बात की जा रही थी।
वो कहीं ना कहीं आज जिस नहीं, क्या एजेंडा था विवेक पांडे साहब, क्या एजेंडा था? भाई मदरसों में जब राज्य द्वारा पोषित निधि से धार्मिक शिक्षाओं की अनुमति नहीं दी जा सकती तो मदरसों के आधुनिकीकरण की बात क्यों की जा रही थी भाई? मैं तो ये सवाल उठा रहा हूं। तो नियति साफ थी या कहीं ना कहीं मदरसों के ऊपर कुठाराघात करने का प्रयास था, जिसकी की रूपरेखा अब सामने आई है? ये भी एक सवाल उठेगा। और बिल्कुल सत्य बात है, जो आर्टिकल संविधान में उल्लेखित है, देखिए उसमें कहीं भी अल्पसंख्यक शब्द का समावेश नहीं हमारे भारतीय संविधान में, और अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा मिला हुआ है। तो मुझे लगता है, ठीक है अशोक पांडे साहब, क्या जवाब देंगे हाईकोर्ट में? आपको बताना है, आपकी सरकार को भी बताना है कि हम क्यों मदरसों को हम सरकारी पैसा दे रहे हैं और वहां पर एक धर्म विशेष की पढ़ाई क्यों होती है? अशोक पांडे साहब, आपको बता दें कि मदरसों में इसके पूर्ववर्ती सरकारों ने सीधे सरकारी अनुदान दिया था, जिसमें सिर्फ मदरसों में पढ़ाई, धर्म की शिक्षा दी जाती थी, मौलवियों द्वारा शिक्षा दी जाती थी, लड़के शिक्षा ग्रहण करके। हमारी सरकार आई, हमने कहा कि धर्म की शिक्षा जो होती है, कोई भी धर्म हो, हिंदू, मुसलमान, सिख, पठान, कोई धर्म है जो गलत रास्ता नहीं दिखाता, लेकिन एक हाथ में हम उन बच्चों के हाथ में, वो भारत के सजग नागरिक हैं, सजग प्रहरी हैं, अगर एक हाथ में कुरान है तो दूसरे हाथ में उन्हें हम कंप्यूटर देने का काम करेंगे, आधुनिक शिक्षा देने का काम करेंगे, और तकनीकी शिक्षा देने का काम करेंगे। इसलिए हमने सारे जितने भी मदरसे थे सारी लिस्ट मंगाई, उनकी जांच शुरू की, तो समाजवादी पार्टी, अन्य दलों के लोग चिल्लाने लगे ये मदरसों पे कुठाराघात है, ये लोग जानबूझ के वो अल्पसंख्यक को परेशान कर रहे हैं। क्या कहता है बताइए ना, अनुच्छेद 30 से क्या कहता है संविधान का? देखिए, संविधान में ये सही है कि सरकारी पैसे पर धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती, लेकिन ये भी सही है कि हर विद्यालय में अगर सहमति है तो गीता पढ़ाई जा सकती है, रामायण पढ़ा जा सकता है, तो कुरान भी पढ़ाया जा सकता है। हाँ, इसके साथ तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा और भारत बदलती तकदीर और तकनीक को मदरसे में तकनीकी शिक्षा, ठीक है आपके पास है कोई डेटा? ठीक है, मैं आ रहा हूँ विवेक जी, अशोक जी आ रहा हूँ। तकनीकी शिक्षा